हमारे YouTube चैनल चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग आपके लिए बहुत ही नेट जेआरएफ, पीएचडी एंट्रेंस वगैरह में प्रायः बाकी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में साक्षरता दर 1951 से 2001 लेकर के आए हैं, जो कि लगभग हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसमें हम आपको परसेंट के आधार पर मैक्सिमम भारत में साक्षरता दर 1951 से 2011 के दौरान प्रतिशत में किस प्रकार से आपका साक्षरता दर बढ़ा है। 1951, फिर 61, फिर 1971, 1981, 10 वर्षों पे होती है। 1991, 2001 और 2011 तक किस प्रकार भारत में साक्षरता दर का विकास हुआ है, इस आप वीडियो में उसको ध्यान से देखेंगे। इसमें आपके अलग अलग कॉलम हैं, जैसे व्यक्ति के लेवल पे साक्षरता दर, या व्यक्ति मतलब उसमें महिलाएं और पुरुषों दोनों का साक्षरता दर कितनी थी, फिर इंडिविजुअली आपका पुरुषों की साक्षरता दर, फिर महिलाओं की साक्षरता दर और पुरुष एवं महिलाओं में अंतर कितना था, यानी पुरुषों की साक्षरता दर और महिलाओं की साक्षरता दर में उस ईयर में कितना अंतर था। तो आइए हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं। तो 1951 में जब आज़ादी के बाद पहली जनगणना होती है, तो 1951 में आपकी जो साक्षरता दर प्रति व्यक्ति के आधार पर, यानी पुरुषों और महिलाओं को लेकर हमारे यहाँ 18.33 थे। इसका मतलब हमारे यहाँ लगभग 18% लोग, इतने प्रतिशत लोग क्या थे, साक्षर थे आज़ादी के बाद, जिसमें पुरुष अकेले कितने थे, 27%, और महिलाएं कितनी थी, 8.86%, यानी लगभग केवल 8.86% महिलाएं ही साक्षर थी। यानी अगर कहा जाए दूसरे भाषा में इसी को सरलीकृत रूप में कहा जाए, तो हमारे यहाँ देश में जब आपका 1951 में आज़ादी बाद पहली जनगणना हुई, तो उसमें 8.86%, 100 में 8.86 लोग ही महिलाएं जो हैं वो साक्षर थी, और दोनों में अंतर कितना था, 18.30% का अंतर पाया गया। उसके बाद 10 वर्ष के बाद पश्चात जब 1961 में आपकी जनगणना होती है, तो उस समय व्यक्तियों का साक्षरता दर 18.33 से बढ़कर कितना हो गया, 28.3%, लगभग 10% का अंतर आ गया, और पुरुषों का जो साक्षरता दर वह 40.40% पे आ गया। महिलाओं की साक्षरता दर उस दौरान 8.86 से 15.35% तक आ गई। अब उसके बाद दोनों में अंतर जो है, महिलाओं और पुरुषों में अंतर कितना आ गया, 25.05%। चलिए, उसके बाद 1971 का वर्ष आता है आपकी, और इस दौरान जो आपका जनगणना वर्ष था 1971 में, इसमें व्यक्ति कितने साक्षर हुए आपके, 34.45%, और पुरुष अकेले कितने साक्षर थे, 45.96% आपके साक्षर थे, और महिलाएं कितनी थी, 21.97%, और दोनों में अंतर कितना आया, 23.98% का अंतर आ गया। देखिए यहाँ पे आंकड़े में ध्यान से कि पहली बार में जब हुआ तो अंतर कम था, लेकिन दूसरी बार में 25.05, फिर ये घटा 23.98% पर आ गया। उसके बाद 1981 का जनगणना वर्ष आता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, क्या पूछते हैं आगे मैं बताता हूँ। और ये उसमें जो प्रश्न आता है, फिर आपका व्यक्ति के लेवल पे जो साक्षरता दर, यानी पुरुषों और महिलाओं दोनों को मिला करके साक्षरता दर हमारी कितनी आ गई 1981 में, 43.57% आपका आ गया। और पहली बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम, इसमें से अक्सर प्रश्न आता है कि पहली बार किस वर्ष, जनगणना वर्ष में पुरुषों की साक्षरता दर 50% को आपका क्या हुआ, वह 50% को डाल जाती है, तो वह आपका है 56.38, इसी जनगणना वर्ष में 1981। ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। उसके बाद महिलाओं की साक्षरता दर 29.76% तक पहुंच जाती है 1981 जनगणना वर्ष में, और उसके बाद यहाँ पे देखिए, और दोनों में अंतर कितना आ जाता है, 26.62%। अब आगे आते हैं 1991 आपका जनगणना वर्ष आता है। इसमें अब व्यक्ति के, यहाँ पे भी बहुत महत्वपूर्ण ये डेटा है, इसमें पूछा जाता है कि पहली बार टोटल मिलाकर, यानी पुरुषों और महिलाओं को मिलाकर साक्षरता वर्ष कब तक आपका 50%, तो आप कहेंगे 1991 की जनगणना में 52.2 तक चला जाता है। पुरुषों की साक्षरता दर 64.13% आ जाती है,
और अभी भी महिलाएं 1991 की साक्षरता जो जनगणना वर्ष है उसमें भी अभी 50% को ये टच नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर कितना आता है 39.29%, और दोनों का अंतर कितना है 24.84 आपका परसेंट आता है। अब आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष 2001 आता है। आगे आते हैं फिर 64 आपका व्यक्ति कितने साक्षर होते हैं 64.83% साक्षरता तक पहुंच जाती है, यानी महिलाओं और पुरुषों को मिलाकर साक्षरता कितनी पहुंच जाती है 64.83%। पुरुषों की अकेले साक्षरता कितने पुरुष साक्षर थे 75.26% पुरुष साक्षर पाए गए 2001 की जनगणना में। उसके बाद 53.67, देखिए पिछले वर्षों के पूछा पहली बार, बहुत महत्वपूर्ण डेटा है ये आपका। प्रायः प्रश्न पूछा जाता है कि किस वर्ष आपका महिलाओं की साक्षरता 50% यानी आधी आबादी से ज्यादा महिलाएं साक्षर हुई, तो कहेंगे 2001 की जनगणना में आपका 53.67% डाल जाता है। उसके बाद दोनों में अंतर कितना पाया जाता है 21.59%। अब उसके बाद 2011 जो पिछली जनगणना आपकी हुई उसमें 2011 में यहाँ तक के डेटा है, 2011 वर्ष तक का डेटा है, उसमें आपकी व्यक्ति जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को मिलाकर साक्षरता दर वह 74.04%, और फिर पुरुषों की साक्षरता दर कितनी अकेले 82.14, यानी देश में 100 में से लगभग 82.14% पुरुष ही साक्षर हैं। आगे उसके बाद महिलाओं की साक्षरता दर कितनी आ जाती है 65.46% तक महिलाओं की साक्षरता पहुंच गई, और अंतर कितना आ गया दोनों में 16.68% तक अंतर आ जाता है। इसमें लास्ट वाले कॉलम में आपकी दो सूचनाएं बहुत महत्वपूर्ण इधर प्राय एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। एक ये पूछा जाता है कि किस वर्ष जनगणना वर्ष में 1951 से 2011 के बीच में कौन सा वह वर्ष था, जनगणना वर्ष था, जहां पर पुरुषों एवं महिलाओं में अंतर सर्वाधिक था। तो ये था आपका 1981 का जनगणना वर्ष, जिसमें 26.62% अंतर पाया गया। और इसी तरह ये सबसे हाईएस्ट अंतर पाया गया और सबसे लोएस्ट अंतर, चार्ट को देखिए ध्यान से, सबसे लोएस्ट अंतर पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता में कहाँ पाया गया, किस आपके जनगणना वर्ष में, तो 2011 में कितना पाया गया 16.68%। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे यहाँ मतलब आपकी आज़ादी के बाद पहली जनगणना वर्ष हुआ तो भी हमारे यहाँ पुरुषों और महिलाओं में अंतर आपका 18.30% था, लेकिन इधर वाले में वह अंतर क्या है कि एकदम घटते घटते क्या हुआ, एकदम घट गया आपका 16.68% ही क्या है अंतर है, किसमें पुरुषों की साक्षरता दर और महिलाओं की साक्षरता दर में मात्र 16.68% का अंतर है, जो कि सुनहरे भविष्य की तरह भारत के सुनहरे भविष्य की तरफ संकेत कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपने ये देखा कि भारत में साक्षरता दर 1951 से 2011 के बीच में किस प्रकार से बढ़ी। लगभग यह हर एक एग्जाम में ये संबंधित प्रश्न आते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से कुछ की तरफ मैंने आपका ध्यानाकर्षण इस वीडियो के द्वारा किया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही वीडियो में, और कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।